बहुत परेशान किया गया, बहुत परेशान किया गया। पिछले 5 साल से तो उसे बियॉन्ड द लिमिट परेशान किया जाएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हो, खुद की माँ अपनी बेटे की मौत का कारण बने, जिसने अपने बेटे को 9 महीने अपने पेट में रखा, वही माँ अपने बेटे की मौत का कारण बनी। मैं भी जब सुना तो सोचने पे मजबूर हो गया, ये कैसा कलयुग है। पर ये खबर यूपी जौनपुर से निकल के आई है, जहां एक माँ अपनी बेटी की मौत का कारण बनी। अपनी माँ और सगे भाई से तंग आकर मनोज सोनी ने मौत को गले लगा लिया। जाते जाते मनोज सोनी ने 7 मिनट का वीडियो बनाया और अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ के इस दुनिया से चले गए, पर लोगों को सोचने से मजबूर कर दिए। तकलीफ इस बात की है कि मेरी माँ किसी के कहने पे आके इतना बड़ा कदम उठा ली, मुकदमा कर दी। एक माँ अपने बेटे के ऊपर मुकदमा कर दी। वो भाई जमीन जायदाद के लिए मेरे बड़े भाई मतलब इस स्तर तक गिर जाएंगे, मुझे ये पता नहीं था। मेरे भी 3 तो छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी पत्नी को पिछले 8 सालों से बहुत परेशान किया गया, बहुत परेशान किया गया। पिछले 5 साल से तो उसे बियॉन्ड द लिमिट परेशान किया जा रहा है। लेकिन मेरी वाइफ मेरी हिम्मत थी, मेरी ताकत थी। आज उसे इतना परेशान किया जा रहा है कि मुझे मजबूरी में परसों रात को उसे लेके हटना पड़ा घर से। लेकिन फिर इधर उधर कहाँ जाऊं, 3 बच्चों को लेके घर छोड़ के कहाँ जाऊं। यहाँ मेरा सब कुछ था, मेरा सब कुछ रह कर भी मैं एकदम लाचार हूँ। इतना लाचार शायद मैंने कभी अपने आप को महसूस नहीं किया। आज मेरे पिता मेरे साथ होते, शायद मेरी ये हालात नहीं होती। मेरे पापा, जो कि मैंने कभी नहीं कहा पापा से, या मैंने कभी जबरदस्ती नहीं किया कि पापा आप वसीयत लिखिए। पापा अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कहे, बेटा तुम 2 बेटे मेरे यहाँ पे हो, तुम ही दोनों इस प्रॉपर्टी के मेरे वारिस हो। उन्होंने खुशी खुशी जाकर अपने मन से वसीयत लिखा। आज मेरे भाई को जफराबाद से कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन आज सब कुछ चाहिए उसको, सब कुछ चाहिए। मेरे भाई के 2 बेटे सीधे धमकी देते हैं, मेरे 3 बेटों को जान से मार देंगे। एक कोमल है जिसे बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था। अपनी भतीजी को बहुत मानता था। उसकी पढ़ाई के लिए क्या नहीं किया, उसके लिए क्या नहीं किया। लेकिन वही कोमल मेरे जीवन में ऐसा नासूर बोधी मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़का के ऐसा जीवन कर दी, मेरा ऐसा जीवन कर दी। मुझे मजबूरी में मरना पड़ रहा है। 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहता। 3 बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत दौड़ा, काफी लोगों से मिला कि शायद कोई कंप्लेंट करके माँ को शांत करा लो, भाई को शांत करा लो, लेकिन नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है जो माँ को कुछ बोल सके। अंत में मुझे इतना हार मान गया कि मुझे ये कदम उठाने को मजबूर होना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? पिछले 6 महीने से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इधर 4 महीने से न मेरा दुकान पे मन लग रहा है, न मेरा काम में मन लग रहा है। मैंने लोन कराया है, सब कुछ करा के
कैसे कैसे मैंने इतनी बड़ी बाउंड्री कराई। मैरिज लॉन खोलने का सपना था, मेरा सपना चूर हो गया। वो जमीन मैंने बाउंड्री क्या कराई अपने लिए, कब्र खोद दी। मेरी माँ को किसी ने कह दिया वो करोड़ों रुपए की संपत्ति है, उसका अकेले में वारिस हो गया। मेरी माँ को पैसा, रुपया, धन दौलत इससे बढ़ के कुछ नहीं है। मेरे वाइफ की सारी ज्वेलरी उन्होंने ले लिया। मैंने कभी नहीं कहा कि मम्मी मुझे दे दो। मेरी वाइफ बिना गहना के, गुड़िया के 8 साल मेरे साथ बिताई, जो कि उसे गहना का बहुत शौक था। लेकिन क्या करूं, मैं इस परिवार के लिए करते 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 आज इस हालात में आ गया हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। अफसोस इसी बात का है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। मेरी वाइफ दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी माँ उसके ऊपर इतना लांछन लगाई, फिर भी उसने बर्दाश्त किया, कुछ नहीं बोली। आज भी कुछ नहीं बोलती, खुशी खुशी रहती है। आज भी मैं उसको समझा रहा था कि मैं ऐसा कोई कदम उठा लूंगा, तो मुझे समझा रही है किस लिए हार रहे हो। हारना नहीं है, आपको जीतना है। आप हार क्यों मान रहे हो? अपने बड़े भाई से हार मान के तुमको हराना चाहते हैं, इसीलिए। यहाँ हार जीत की बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने बड़े भाई पे क्या कहूँ, अपने बड़े भाई को जो कि अपने बच्चों को नहीं शिक्षा दे पाए, अपनी पहली पत्नी को नहीं संभाल पाए। उन्होंने भी अपने जीवन में कुछ नहीं किया सिवाय मुझे परेशान करने के। किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी कारण से हमेशा मुझे परेशान किया। और मेरी माँ मुझसे इतनी नफरत करती है, मुझे ये कभी नहीं उम्मीद था। मुझे याद है 2014। जी हाँ, आपको बता दें कि जफराबाद थाना क्षेत्र की नसही गांव में 2 दिन पहले मनोज सोनी ने कमरे में बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने वीडियो बनाया जो आज सामने आया है और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मनोज ने अपनी मां को, अपने भाई, पत्नी और बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही उसने भी बताया कि संपत्ति के लिए उसकी मां ने उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया है, जिससे वह काफी आहत है। अपना घर बचाने के लिए उसने पूरी कोशिश की, लेकिन अंत हुआ, जिंदगी जंग हार गया और उसने अपने मां और भाई के कारण आत्महत्या कर ली। वीडियो में उसने साफ तौर पर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को इंगित करते हुए कहा है कि उसकी पत्नी उसके बच्चों का ख्याल रखे, बच्चे भी अपनी मां का ख्याल रखें। पत्नी से उसने गुजारिश किया है कि वह मेरी मां की तरह न बने और बच्चों का पूरा ध्यान रखे। वहीं मनोज ने मरने से पहले 7 मिनट का वीडियो बनाया। उसमें अपनी मां और बड़े भाई से किसी जमीन विवाद को लेकर उसने सारी बातें कही हैं। उसने बताया कि बड़े भाई के कहने पर मां ने मेरे खिलाफ थाने में केस कर दिया। मेरी शादी के 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद से मेरी पत्नी और मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं इस पूरे मामले में सीओ सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया, जफराबाद थाना क्षेत्र के नसाही मोहल्ले का मामला है। इसमें युवक की मौत की 2 दिन के बाद का वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले को संज्ञान में लेकर पत्नी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 100 को उसी दिन पोस्टमार्टम करा दिया गया था। जांच पड़ताल कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।